हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट के जैसा ही है, उससे सॉल्व कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। उसमें इक्वेशंस हमें बनाने हैं और फिर उन्हें सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है वो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ पहले सम्स के सारे पार्ट करके। ठीक है, तो जरा देखिए सम नंबर 3 के पार्ट्स। इसमें है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मान लीजिए आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इसका मतलब ये है कि आप दो नंबर्स लेट करेंगे, वैसे भी चैप्टर 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। अब आप सम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब है इन दोनों के बीच में अगर आप माइनस करोगे तो वो 26 बचना चाहिए। तो डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। फिर उसके बाद क्या बोला है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, यानी एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। वन नंबर इज 3 टाइम्स, इज मीन्स इक्वल, 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई अदर नंबर। ठीक है, तो वन नंबर आप मान लीजिए, माना कि आपका x है वन नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर मीन्स y। तो आपका दो इक्वेशन बन गए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, और अब हम इसे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो करना क्या था हमें इसमें? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक समय में रिपीट कर रहा हूँ वो मेथड को, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू निकली है सेकेंड इक्वेशन में, इसे आप x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, देखिए जरा, वो था x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की वैल्यू कितनी है 3y, तो 3y आप यहाँ डाल दीजिए, so that will be 2y, तो y will be 26 by 2, that means y equals to 13। y की वैल्यू आ गई, अब आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 में तो x मिल जाएगा आपको, तो इसलिए x कितना था? 3y था, तो x will be 3 into 13। so the two numbers are 13 एंड 39। ये सम हुआ। ठीक है, कि जो दो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 13 और 39 है। बिकॉज इनको आप माइनस करोगे दोनों को तो 26 बचेगा, और एक नंबर दूसरे का 3 गुना भी है। तो ये हुआ पहला पार्ट। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो, नहीं तो मैं इसे मिटा देता हूँ और सेकेंड पार्ट कराता हूँ। ठीक है, मैं सेकेंड का इक्वेशन बना रहा हूँ, आप सॉल्व खुद करना। सेकेंड है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो सबसे बड़ी बात है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब इनका सम कितना होगा? 180। सो इसलिए पहला इक्वेशन आपका बना x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब उसके बाद क्या बोला है कि इन दोनों में से जो बड़ा है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। लार्जर ऑफ टू इज larger of two is 18 more than smaller। तो अगर आप इसमें से कोई सा भी लार्जर मान लें, मान लीजिए ये लार्जर है, तो ये लार्जर कितना है? 18 ज़्यादा है किससे? छोटे वाले से। ठीक है, सो ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन।
लार्जर इज 18 मोर देन स्मॉलर, एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसलिए जब आपको इक्वल करना होगा तो जो छोटा वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। आप दोनों को सॉल्व करें बाय इस मेथड से और आपको इजीली एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। यू विल गेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड पार्ट है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। यानी कोई क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है, कितने रुपए में, 3800 में, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज Y रुपीज, तो कितने बैट खरीदे उसने, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। जब एक बैट की कीमत X रुपीज़ है तो 7 बैट्स की कितनी होगी, 7X, 6 बॉल्स की कितनी होगी, 6Y, और टोटल कितने रुपए में खरीदे उसने, 3800 में, ठीक है। फिर बोला है लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बाद में फिर उसने 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल्स भी खरीदी, कितने में, 1750 रुपीज़ में, ठीक है। और ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गए। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और सॉल्व करके आप इसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको बैट और बॉल की प्राइस भी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 7x + 6y में से, इसमें से मैं एक x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3x विल बी 1750 माइनस 5y, x विल बी इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 3। ये x की वैल्यू आपको सेकेंड इक्वेशन में से मिल गई। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 7x + 6y = 3800। तो 7 इंटू एक्स की ये वैल्यू, वो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, जरा देखिए, ये 7, ये x की वैल्यू, प्लस आगे गए हम 6y = 3800, ठीक है। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है कि x की पूरी वैल्यू हमने x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो 3 से 7 कटेगा नहीं, अगर कट रहा होता तो हम इसको काट देते, बट इट इज़ ये कट नहीं रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसमें 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 52, कैरी 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12, माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 3 प्लस 6y = 3800। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, ठीक है, विदाउट एलसीएम लिए। जब तक आप इसको प्लस माइनस नहीं कर लोगे और पूरे के नीचे एक नंबर नहीं आ जाएगा, तब तक आप इधर उससे वहाँ नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके जब 1 लगाएंगे, एलसीएम आएगा 3, ठीक है। तो ये 12 250 माइनस 35y, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y = 3800, ठीक है। 12 250 माइनस 35y प्लस 18y बचेगा माइनस का 17y। अब जो 3 है आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, तो दैट विल बी 3800 × 3, ठीक है। तो 12 250 माइनस 17y, ये आएगा 11400, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, ये रह जाएगा आपके पास। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखिए इसको आगे इधर, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस 17y = 11400 माइनस 12 250 माइनस के 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y विल बी = 850 डिवाइडेड बाई 17, तो दैट विल बी 50। तो y की वैल्यू 50 आ गई। y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, x जो निकाला था हमने उसमें, और आपको x मिल जाएगा, तो x आपका 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बैट की कॉस्ट 500 रुपीज़ आ जाएगी और बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज़ आ जाएगी। ये हुआ आपका सम नंबर 3। आप इसे समझ लें, नोट कर लें और एक दोबारा प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं कराता हूँ सम नंबर 4।
फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी शहर में अगर आप टैक्सी लेते हैं तो उसके अंदर कुछ तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और बाकी फिर आप जितना किलोमीटर जाएंगे उस किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। अब आप बोलेंगे कि फिक्स चार्ज क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा ऑटो या टैक्सी में जब आप बैठते हैं तो वो मीटर ऑन करती कुछ रुपीज़ उसमें शुरुआत में आ जाते हैं, तो वो उनका फिक्स चार्ज होता है। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर दैट इज वाई रुपीज़। अब उसमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई आदमी 10 किलोमीटर गया और उसने 105 रुपीज़ पे किए फॉर 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर्स कितना पे किया? 105 रुपीज़। अब जब वो 10 किलोमीटर गया तो ध्यान से समझने की बात कि उसने ये फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, ये तो उसको देना ही देना था, चाहे वो कितना ही किलोमीटर जाए, तो ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज जो उसने दिया ही दिया, ठीक है। फिर इसके अलावा जितने किलोमीटर आप जाओगे पर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज़ आपको पे करने हैं, यानी 1 किलोमीटर का 1 वाई। तो आप कितने किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा? उसमें 10 वाई और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x फिक्स चार्ज हो गया, 10 वाई वो 10 किलोमीटर का चार्ज हो गया, ठीक है। दोनों मिलाकर के उसने कितने पे किए? 105 रुपीज़। सिमिलरली दूसरा कोई है जो 15 किलोमीटर गया और उसने पे किया 155, ठीक है। चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर्स। अब आप बताइए क्या इक्वेशन बनेगा? दूसरा देखिए जहाँ जितने किलोमीटर भी आप जाएंगे आपको फिक्स्ड चार्ज तो ये देना ही देना है। फिर 15 किलोमीटर का कितना बनेगा? 15 वाई, तो टोटल कितना हुआ? 155। दो इक्वेशंस बन गए। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें इसमें पुट करें, या यहाँ से x की वैल्यू निकालें इसमें पुट करें, बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब आपको x और y आ जाएगा, फिर इसमें ये भी पूछा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो जब सॉल्व कर लोगे आप x और y, उसके बाद ये है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो दैट विल बी x प्लस 25y। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तब आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। और x और y की वैल्यू आएगी, x की 5 रुपीज़ आएगी और y की 10 रुपीज़ आएगी। अब वो आप इसमें पुट कर देंगे तो यू विल गेट द 255 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, वो है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए फ्रैक्शन लेट करना है आपको, लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई, इसमें ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन ये है कि बोला है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 प्लस करते हैं, इफ़ यू ऐड टू बोथ, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें भी 2 ऐड करूं, इसमें भी 2 ऐड करूं, तो वो कितना हो जाएगा? 9/11। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x प्लस 22, यहाँ से क्या बनेगा? 9y प्लस 18, 9y इधर आ जाएगा और 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y विल बी इक्वल्स टू -4। यह हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, उसके बाद इसमें क्या बोला है कि अगर आप दोनों में 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 हो जाता है, ठीक है। अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं तो दोनों में मैंने 3 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? वो 5/6। इसी तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 18, 5y प्लस 5 3 जा 15, 5y यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस का 3 बचेगा। नाउ यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर आप इसमें फाइनली पुट कर देंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है।
इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, आप ये नोट कर लें। 6th पार्ट है, "5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son." देखो एज वाले सम हमने 3.1 में भी किया था कि एज वाले सारे सम्स में हमेशा हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x years प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y years, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, बोला है 5 years hence, hence मीन्स बाद में, 5 साल बाद में, ठीक है। तो 5 years hence जब आप लिखोगे तो आप दोनों की एज में 5 प्लस करेंगे। भाई जैकब भी 5 साल बढ़ेगा और उसका बेटा भी 5 साल बढ़ेगा, ठीक है। तो बोला है जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है। तो जैकब की 5 साल बाद की एज ये है, 5 साल बाद ही तो 3 टाइम्स होगा, तो 5 साल बाद की एज रखनी है दोनों तरफ आपको, और 3 इंटू वाई प्लस 5, तो x प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 3y प्लस 15। 3y यहाँ आ जाएगा या आप वहीं भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या बचा, 10। ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डू द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट के लिए क्या कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है 5 years अगो, 5 years अगो जैकब कितना होगा, जैकब विल बी x माइनस 5। अगो मतलब ध्यान रखिए पहले पहले, ठीक है। उसके बेटे की एज भी कितनी होगी, वो भी 5 साल कम। तो दोनों, और ये हमेशा प्लस माइनस प्रेजेंट एज में से ही करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर बोला है कि जैकब विल बी 7 टाइम्स, जैकब वॉज 7 टाइम्स एक्चुअली, तो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है। तो जैकब्स एज 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, तो x माइनस 5, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7y माइनस 7 5 जा 35। 7y को आप यहाँ ले आओ, या एक काम करो वहीं रहने दो, 5 को यहाँ से वहाँ ले जाओ, तो x विल बी इक्वल्स टू 7y माइनस 30। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा है ना, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो जो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और फिर आपको एज और जैकब की और उसके बेटे की दोनों की एज मिल जाएगी। आई होप ये सम्स आपको समझ आए होंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ इनको दोबारा ज़रूर सॉल्व करें, एक बार नोट करें और एक बार दोबारा ज़रूर सॉल्व करें, और हो सकता है किसी और बुक से इस तरह से हम सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।